तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम करेंगे त्रिकोणमिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये एक सर्वसमीका है जिसमें हमें दोनों पक्ष बराबर सिद्ध करने होते हैं। ये जो पक्ष कहलाता है इसे हम LHS कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और ये वाला जो है इसे हम RHS कहते हैं। तो सबसे पहले हम LHS जो है इसे लेकर चलेंगे और उसे RHS में बदलने की कोशिश करेंगे, और जब RHS आ जाएगा तो ये दोनों सिद्ध हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर, इसके बाद ये जो पूरा LHS है ना, इसको नीचे लिख देना है और यहाँ पे हम बराबर लगा लेंगे। ठीक है, इतना बन जाएगा ना। इसके बाद क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे साइन थीटा है। देखो, बीच में जब भी प्लस माइनस लगे हों, एक बात याद रखना, जब भी बीच में प्लस माइनस लगे हों तो वहां पे अलग अलग पद हो जाते हैं। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये देखो, ये माइनस लगा है ना, तो एक पद यहाँ पे ये बन गया और दूसरा पद यहाँ पे ये बन गया। मतलब प्लस माइनस के चिन्ह अलग अलग पदों में बांट देते हैं। कोई भी चीज है अगर उसके बीच में प्लस आ गया तो वो दो पद हो जाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस की जगह पे इंटू होता तो ये पूरा ही एक पद माना जाता, लेकिन माइनस ने एक पद अलग कर दिया और दूसरा पद अलग कर दिया। यहाँ पे समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। जैसे नीचे देखो माइनस लगा है ना, तो ये पद अलग हो जाएगा और ये वाला पद भी अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो प्लस माइनस होते हैं वो संख्याओं को अलग अलग पदों में या बीजीय व्यंजक को भी अलग अलग पदों में जो है व्यक्त कर सकता है। तो यहाँ पे हमें एक पद ये है और एक पद, इन दोनों पदों के पास ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों के से कॉमन निकाली जा सकती है। तो आप कहोगे कि सर देखो, यहाँ पे साइन थीटा है, बिल्कुल है। यहाँ पे भी साइन थीटा है, बिल्कुल। यहाँ पे तो साइन घन थीटा है, मतलब 3 साइन थीटा है। ऐसे हम कह सकते हैं कि 3 बार साइन थीटा का गुणा है। यहाँ पे एक है, तो दोनों से मिनिमम एक साइन थीटा कॉमन निकाला जा सकता है, क्योंकि एक तो कम से कम दोनों के पास है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि एक साइन थीटा हम कॉमन निकाल देंगे। जैसे ही हम इन दोनों जगह से एक साइन थीटा कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों पदों के पास क्या बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। उसी तरीके से देखो, नीचे का भी सेम प्रोसेस है, तो समझने का थोड़ा यहां से देख लेना कि क्या है। यहां पे भी 2 पद हैं, तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा, कॉस, तो वो हम बाद में करेंगे। अभी देखो, ऊपर दोनों जगह से हमने साइन थीटा कॉमन निकाला, तो इन दोनों से पूछते हैं कि दोनों जगह से साइन थीटा निकलने के बाद इनके पास क्या बचा। तो देखो, साइन थीटा निकल गया तो यहां कुछ नहीं बचा, तो 1 बचेगा, क्योंकि पूरा ही साइन थीटा बाहर निकल गया। इसके बाद ये जो माइनस है तो माइनस लगा दिया। इसके बाद ये 2 भी कॉमन नहीं निकला, तो 2 अंदर ही रह गया। यहां से साइन थीटा निकल गया तो साइन वर्ग थीटा बचेगा, क्योंकि 1 निकलेगा तो 2 तो बच जाएंगे। तो यहां पे हो गया साइन वर्ग थीटा। अब इसी तरीके से नीचे भी देखो 2 पद हैं, तो यहां भी कॉस है और यहां भी कॉस है। कम से कम एक कॉस थीटा दोनों के पास है। देखो, यहां कॉस थीटा कम से कम 1 है ना, तो दोनों से कम एक कॉस थीटा जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां पे हमने लिखा कॉस थीटा कॉमन निकाल दिया। कोष्टक में क्या बचेगा, इधर देखो, पहले इस वाले पद से पूछा कि भाई साहब कॉस थीटा निकल गया तो क्या बचा, तो देखो इसने कहा देखो 2 बचा, क्योंकि वो तो कॉमन नहीं निकला। यहां पे कॉस घन थीटा था, अगर एक कॉस थीटा निकल भी गया तो एक कॉस वर्ग थीटा जो है वो बच जाएगा। और माइनस है तो माइनस, और ये कॉस थीटा पूरा निकल गया तो 1 बचा। समझ पा रहे हो ना सवाल को, इतना कर लोगे। साइन ऊपर से कॉमन निकाल दिया, कॉस नीचे से कॉमन निकाल दिया, जो बचा वो कोष्टक के भीतर है। इसके बाद बहुत ध्यान से यहां पे समझना है। साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा को लिखा रहने दो। इसके बाद 1 - 2 साइन वर्ग थीटा है, इसको भी यहां पे हम ज्यों कहते हैं लिख देते हैं। इसके बाद नीचे आ जाओ, यहां पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा भी हमने ज्यों कहते हैं लिखा। हमें टेन थीटा जो है वो सिद्ध करना है, तो साइन बटे कॉस टेन यहां पे बन रहा है। इसका मतलब है कि ब्रैकेट वाली संख्या कैंसिल होनी चाहिए,
कैंसिल कब होंगी? जब उनको समान बनाएंगे। तो नीचे ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, तो नीचे वाला कॉस भी साइन में बदल दो। तो कैसे बदल सकते हैं? तो 2 को ज्यों का त्यों लिख दो, और कोष्टक में कॉस वर्ग थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। तो यहां पे जो है हम मझला कोष्टक लगा सकते हैं। ये देखो, कॉस वर्ग थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। और ये क्यों लिखा? क्योंकि हमें सर्वसमीका पता है। क्या है सर्वसमीका? होती है कि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। यही होता है ना? तो इसलिए यहां पे हमने क्या किया कि कॉस, इसका पक्षांतर करके देखो आप साइन वर्ग का, तो कॉस वर्ग थीटा का माना जाएगा। तो वही हमने किया है कि कॉस वर्ग थीटा की जगह पे लिख दिया 1 माइनस साइन वर्ग थीटा, और माइनस क्या कर दिया? 1। इसके बाद हमने ये ब्रैकेट बंद कर दिया, बराबर के नीचे बराबर। अब क्या होगा? अब देखते जाओ, इस 2 का गुणा इसमें भी होगा, इस 2 का गुणा इसमें भी होगा, बाकी सब ज्यों का त्यों। साइन थीटा लिखा हमने, 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा लिख दिया, नीचे आ गए, कॉस थीटा लिख दिया। यहां पे 2 का गुणा करो, 2 एकम 2, माइनस 2 साइन वर्ग थीटा। ये कोष्टक तक ही गुणा होगा, जहां तक कोष्टक लगा है वहीं तक 2 का गुणा होगा, और उसके बाद -1 लिखा था उसको ज्यों का त्यों और कोष्टक कर दिया इस तरीके से। अब संख्या में से संख्या घटा दो, तो क्या बचेगा? साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा, नीचे आ जाएंगे तो कॉस थीटा। यहां पे देखो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा। अब देखो आप, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, -2 साइन वर्ग थीटा ज्यों का त्यों, ऊपर और नीचे का ये कट जाएगा क्योंकि सेम संख्या बन चुकी है, तो साइन बटे कॉस बचेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और साइन बटे कॉस का सूत्र क्या होता है? टेन थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने बराबर में क्या सिद्ध कर दिया है? RHS। तो हम लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर क्या होता है? RHS। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, अब इसको नोट करना है तो मैं शुरू से दिखा देता हूं, और एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करना है। वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो, इसके बाद यहां पे लिख लो, फिर इसके बाद यहां पे। क्लियर? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब खुद से प्रैक्टिस कर लो एक बार अच्छे से, और देख लो कि हाँ बन रहा है कि नहीं, और हफ्ते में 1 आध बार प्रैक्टिस करते रहना जिससे बनने लगे, और सभी सर्वसमीका याद कर लेना ताकि सारे सवाल अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।